नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कामनी। स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज़ में। और अभी हम आपको लेकर आए हैं भारत की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर और आपकी मुलाकात करवाने वाले अखिल भारतीय हिंदू महासभा के पूरे कार्यकर्ता, जो कि देश के विभिन्न राज्यों से यहां पर महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त करने की मांग को लेकर यहां पर एकजुट है। सर्वप्रथम बात करेंगे हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अखिल भारतीय हिंदू महासभा रविंद्र कुमार द्विवेदी जी से। सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज़ में। आज के जो यहाँ पर कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया, उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आज का जो हमारा कार्यक्रम आयोजित किया गया है, धरना प्रदर्शन, हमने 3 मांगों को लेकर के अल्टीमेटम आज से 4 दिन पहले दिया था, जिसमें पहली मांग थी कि अर्णव गोस्वामी को बिना शर्त रिहा किया जाए। तो बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हिंदू महासभा के आंदोलन का अल्टीमेटम मिलने के बाद शासन प्रशासन पर दबाव पड़ा और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शन से 1 दिन पहले उनको जमानत दी और वो बाहर आ गए। ये बड़े ही प्रसन्नता का विषय है। दूसरी मांग हमारी थी कि महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था दिनों दिन बिगड़ती जा रही है, वहाँ पर पालघर में साधुओं की हत्या हो जाती है, सरकार आरोपियों को बचाने में नजर आती है। वहाँ पर फिल्म स्टार सुशांत सिंह राजपूत की हत्या होती है, उसको सुसाइड का रूप दे करके उनके हत्यारों को बचाने में वहाँ की सरकार लिप्त नजर आने लगती है। वहाँ पर जब किसी मस्जिद में कोई अजान होती है और कोई एक लड़की हिम्मत करके उसको रोकने जाती है, तो उसी के धमकियाँ दी जाती है और सरकार उसको बचाने के लिए आगे नहीं आती। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कानून व्यवस्था महाराष्ट्र में पूरी तरीके से बिगड़ रही है और उद्धव ठाकरे, जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के पुत्र हैं। बाला साहब ठाकरे, जिनकी एक हुंकार से इस्लामिक अतिवाद, इस्लामिक आतंकवाद और पाकिस्तान थर थर कांपने लगता था। बाला साहब ठाकरे जिस विचारधारा के विरोधी थे, उनके सुपुत्र तो नहीं कहूँगा, कुपुत्र कहूँगा मैं, ये उद्धव ठाकरे उस इस्लामिक तुष्टीकरण कांग्रेस और इस्लामिक तुष्टीकरण की गोद में बैठ करके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन करके महाराष्ट्र को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। तो हिंदू महासभा ने आज यहाँ जंतर मंतर पर प्रदर्शन करते हुए उद्धव ठाकरे सरकार को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करने की मांग की है और महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की। जैसे कि यहाँ पर आपने बताया कि महाराष्ट्र सरकार जो है कानूनी व्यवस्था में पूर्णतः विफल हो गई है, तो आप वहाँ पर राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं। आपकी इस मांग को भारतीय जनता कितना समर्थन दे रही है? देखिए, जो लोग मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के साए तले पलते हैं, वो तो हमारा समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि उनका चरित्र ही हिंदू द्रोही है। उसमें जरूरी नहीं कि हिंदू विरोधी गैर हिंदू लोग हो, हमारे हिंदू समाज के कुछ सेक्युलर हिंदू भी उसमें शामिल हैं और सबसे पहला नाम तो उद्धव ठाकरे का आ ही गया है। जहाँ तक समर्थन की बात है, जो भी देशभक्त है, जो भी राष्ट्रभक्त है, जो भी देश के हित में सोचता है, पूरे देश में उन सब का समर्थन हमारे साथ है। जैसे कि आपका बैनर में ना रिपब्लिक भारत के जो है अर्णव गोस्वामी, उनके लेकर भी लिखा गया, तो संतों के लिए अर्णव थे, सुशांत सिंह राजपूत के लिए अर्णव थे, हिंदूवादियों के लिए अर्णव थे। अर्णव के खिलाफ जब बहुत सारे केसेस हुए और जब सब में विफल रहे, तो 2 साल पहले का चार्जशीट उठा करके तब उनको जिस प्रकार से आतंकवादियों को उठाया जाता है, इस प्रकार से उनको गिरफ्तारी की गई। और उन्होंने अर्णव गोस्वामी ने अब बाहर आकर ये कहा भी कि मेरी जान को खतरा है, जब उनको ले जाया जा रहा था शिफ्ट करने से। तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, निश्चित रूप से अर्णव गोस्वामी की हत्या के षड्यंत्र कहीं ना कहीं पनप रहे थे और सवाल उठता है कि अर्णव गोस्वामी हिंदुत्व के हर मुद्दे पर हिंदुत्व के साथ होते हैं, तो पूरा देश भी अर्णव के समर्थन में उठकर खड़ा है। और जो देश की जनता में अर्णव की गिरफ्तारी को लेकर के उद्धव ठाकरे सरकार के प्रति जो आक्रोश विश्वासों का नजर आया, कहीं ना कहीं माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर संज्ञान लिया और जमानत का आदेश दिया। और जो सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि अर्णव गोस्वामी से बदले की भावना की सरकार की कार्रवाई प्रेरित नजर आई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो उसका अधिकार है, यदि आप वो पसंद नहीं तो उसका टीवी चैनल मत देखिए, लेकिन उसको गिरफ्तार करना सरासर गलत है।
वो स्पष्ट नज़र आता है कि उद्धव ठाकरे ने अपनी सत्ता के मद में चूर होकर के सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया। अपने सत्ता के मद में महाराष्ट्र हाई कोर्ट के हाईजैक किया और उसके हाईजैक होने के बाद ही महाराष्ट्र हाई कोर्ट से अर्णव गोस्वामी की जमानत नामंजूर हुई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने जितनी भी 5-7 टिप्पणियाँ की हैं वो वास्तव में चिंतनीय है, सोचनीय है और उन्हीं के आलोक में महाराष्ट्र सरकार का बर्खास्त होना और राष्ट्रपति शासन का लागू होना वर्तमान समय में सबसे बड़ी ज़रूरत है और इस ज़रूरत को केंद्र सरकार को पूरा करना चाहिए। अभी हमारा प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के कार्यालय में गया है ज्ञापन देने के लिए, जहां पर हमने ज्ञापन भेजा है। ये हमारा ज्ञापन है जिसमें हमने महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है और महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है और हम उम्मीद रखते हैं कि केंद्र सरकार हमारी इस मांग पर संज्ञान लेगी और हमारी मांगों को बहुत जल्दी पूरा करेगी। तो देख रहे हैं भारत माता की। यहाँ पर कुछ और हमारे साथ कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। सर, आपका नाम? किशन राय चौधरी, राष्ट्रीय मंत्री हिंदू संरक्षण। जी, क्या कहना चाहिए? जी, पालघर में जो हमारे साधु संतों की हत्या हुआ, उसके अलावा जो हमारे हिंदू बेटी बहनों के साथ जो रोज़ आए दिन बलात्कार और रेप जैसे जिन्होंने मामला हो रहा है, ऐसे अपराधियों को हमारे जो कुछ लोग हैं उनको बचाना चाहते हैं और बचा रहा है महाराष्ट्र सरकार के जो आतंकवाद है उद्धव ठाकरे। वो उद्धव ठाकरे नहीं है, वो हिंदू विरोधी और जिहादी मुस्लिम तुष्टीकरण के गुरु है, जिन्होंने हिंदू तत्व बोलने पर अर्णव गोस्वामी जी को जेल भेजा। हालांकि मोहम्मद साद को जेल भेजने में सरकार अब तक देरी कर रहा है। फिर एक हिंदू तत्व बोलने वाले हमारे अर्णव गोस्वामी व अन्य हिंदू तत्व बोलने वालों के विरोध में जो सरकार कार्य किया महाराष्ट्र सरकार को बड़ा शर्मनाक बात है। तो देखा सनातनियों पर ही बार बार जो है प्रतिघात क्यों होता है, इस तरह की मांगे की। विजेंद्र सिंह तिवारी पार्षद हो चुके हैं हमारे पास, प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहिए? मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूँ कि एक आवाज़ जो बुलंद है हिंदुओं के लिए अर्णव गोस्वामी उनको रिहा किया गया। उसके बाद मैं आपका चैनल जनता का फैसला का भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने हम सब हिंदुओं की आवाज़ उठाने के लिए हमारा सहयोग किया। उसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद। देखिए, आप सब देख रहे हैं, आप सब जानते हैं कि महाराष्ट्र सरकार उद्धव ठाकरे जी अब सरकार चलाने में विफल है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि उनके बस की नहीं है सरकार चलाना, तो किसी अच्छे आदमी को लाया जाए, राष्ट्रपति शासन वहाँ लागू हो और उद्धव ठाकरे जो मुस्लिम के जो समर्थक हैं, हिंदुओं के जो द्रोही होते जा रहे हैं, जो हमारे साथ जो न्याय कर रहे हैं, इसके खिलाफ हम खड़े रहेंगे। हम सरकार से ये दरख्वास्त करते हैं कि इनको जल्द से जल्द बर्खास्त करें। देखा आपने यहाँ पर कार्यकर्ताओं के साथ साथ साधु संत भी इस मांग को लेकर यहाँ पर आए हैं। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के गुजरात प्रदेश के पंजाब प्रदेश के अध्यक्ष हैं हमारे साथ में। नाम आपका? जी, मेरा नाम रामदास उदासी है और मैं पंजाब प्रदेश अध्यक्ष के पोस्ट पे हिंदू महासभा का नेतृत्व करता हूँ पंजाब में। और जो महाराष्ट्र की अभी दुर्दशा है उसको देख के, क्योंकि शिवसेना का गठन ही हिंदुओं के लिए हुआ था कि भाई हिंदुओं का ये रक्षा करें, और जो मराठा संस्कृति जो शिवाजी महाराज को मानती है और शिवाजी महाराज के अगर इतिहास को हम पढ़ते हैं तो जय जय रघुवीर समर्थ का जो नारा समर्थ स्वामी रामदास जी ने दिया था, उसके अनुसार ही दुर्गा भवानी की कृपा हुई शिवाजी महाराज का और ये इतिहास रचा है। तो एक साधु के इतिहास में रह के, और खास करके शिवसेना, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अमृतसर के अंदर में हमारा एक प्रॉब्लम खड़ा हो गया था सिख मेजोरिटी के साथ में, और बाला साहब ठाकरे उस टाइम जिंदा थे। हम लोग गए थे, बाला साहब ठाकरे ने एक रात के अंदर में उस डिसीजन को रॉन्ग साबित करके और हमारे मंदिर को बचाया था। पर आज एक सत्ता के लालच में, एक पुत्र मोह के लालच में उद्धव सरकार ने अपने पिता की जो इतने साल की कुर्बानियों से उन्होंने इस पार्टी को खड़ा किया था, उसकी छवि को धूमिल कर दिया। कुछ वोटों के लिए, सत्ता के लिए आज हिंदुओं के तुष्टीकरण के खिलाफ जाके मुसलमानों का पेट भर रहे हैं, और देश की जो हमारी राजनीति है उसके ऊपर में अपने आप को स्थापित करने के लिए गलत सलत तरीके से, कभी सुशांत केस में ड्रग्स का इतना बड़ा मसला आया, फिर उसके बाद में ये अर्णव गोस्वामी का मसला आया, इसमें तो सरेआम इन्होंने हिटलरशाही, यही शिवसेना जो कि सामना का मुखपत्र निकालती और ये कहते थे कि समाज का चौथा स्तंभ मीडिया है, और मीडिया की एक
जो एक इतना अच्छा पत्रकार जो कि हिंदुओं की आवाज़ के लिए उठा रहा है, उसके ऊपर में अगर इनको कुछ नहीं मिला तो 2 साल पुराना केस उठा के और उसके ऊपर में उसको अरेस्ट कर दिया। महाराष्ट्र की जो पुलिस, मुंबई पुलिस जो सबसे जानी मानी पुलिस मानी जाती थी मुंबई में, मुंबई पुलिस उसके आज उसकी कुटपुतली बन के नाच रही है। अर्णव गोस्वामी को अरेस्ट किया, बाद में उनको मुंह की खानी पड़ी। ये सब चीज़ों से बड़ा मन दुखी है और हम भारत सरकार से अपील करते हैं कि जो उद्धव है वो कामयाब नहीं रहे और ना उनसे सरकार चलानी बस की है। तो इसके ऊपर में तुरंत प्रभाव से इसके ऊपर में कार्रवाई करके उद्धव सरकार को बर्खास्त करें। मैं आज फिर अपने तहे दिल से करता हूँ, उद्धव सरकार जो है इसके काबिल नहीं है और उद्धव सरकार को तुरंत प्रभाव से उसको निष्कासित करके वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। तो जय श्री राम, जय श्री राम। करता यहाँ पर एकजुट हुए और उन्होंने एक ही मांग की है केंद्र सरकार से कि महाराष्ट्र सरकार को जल्द से जल्द निरस्त करें, बर्खास्त करें और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन जो है वो लागू हो। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बाय कामनी झा, जनता का फैसला न्यूज़ चैनल, कैमरा पर्सन रीना सिंह के साथ। थैंक यू।